तो भाई आईपीएल का मौसम आ गया है। पूरी तैयारी हो चुकी है। क्रिकेट का ये जो त्योहार है वो धूम मचाने वाला है। लेकिन इस पूरे एक्साइटमेंट के बीच ना एक सवाल है। एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके मन में घूम रहा है। और वो सवाल ये है कि क्या इस बार आईपीएल में वो 49 रुपए वाला कॉन्टेस्ट वापस आएगा? क्या हम सब फिर से अपनी टीम बनाकर करोड़ों जीतने का वो सपना देख पाएंगे? क्या वो वापस आ रहा है? अच्छा, अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक में। समझना पड़ेगा कि आखिर ये सब रुका क्यों, ये कॉन्टेस्ट बंद कैसे हुए। जरा याद कीजिए 2025 का आईपीएल सीजन। अरे वो टाइम ही अलग था। मैच देखने का मजा तब डबल हो जाता था जब हम सब ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी ऐप्स पर अपनी अपनी टीमें बना रहे होते थे। मतलब लाखों लोग हर रोज, वो एक अलग ही थ्रिल था, है ना? और फिर अचानक सब बदल गया। जैसे ही 2025 का आईपीएल खत्म हुआ, सरकार एक बिल ले आई और बस उस एक बिल ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। जहां एक तरफ करोड़ों के इनाम बढ़ रहे थे, सरकार को तगड़ा टैक्स मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिल के आते ही बड़ी बड़ी ऐप्स ने अपने सारे पेड कॉन्टेस्ट रोक दिए। एकदम से सब शांत हो गया, एक सन्नाटा सा छा गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही जरूरी मोड़ आया है, एक ट्विस्ट जो सीधा सुप्रीम कोर्ट से आया है। और इसी मोड़ ने वापसी की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। चलिए जरा इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं कि हुआ क्या क्या। देखिए, आईपीएल 2025 के बाद सरकार बिल लेकर आई। फिर आई तारीख 11 मार्च 2026। इस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक बहुत जरूरी सुनवाई हुई। और अब सबकी नजरें टिकी हैं अगली सुनवाई पर। वही सुनवाई जो इस पूरे खेल का फ्यूचर तय कर सकती है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी खबर। इस सुनवाई से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आई वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी फैंटेसी ऐप या किसी भी मनी कॉन्टेस्ट पर कोई बैन नहीं लगाया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, कोई ऑफिशियल बैन है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट ने बैन लगाया ही नहीं तो फिर ये सब कॉन्टेस्ट बंद क्यों है? भाई यहीं तो सारा पेच फंसा है। और इसे समझने के लिए बिल और कानून के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना पड़ेगा। वही इस पूरी पहेली की चाबी है। देखिए, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जब सरकार कोई बिल पास करती है ना, तो वो सिर्फ एक प्रपोजल होता है, एक प्रस्ताव। वो असली कानून, मतलब उसे असली पावर तब मिलती है जब सरकार उसे नोटिफाई करती है, मतलब ऑफिशियली ऐलान करती है कि हाँ, अब ये कानून लागू हो गया है। और जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आता, वो बिल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, कानून नहीं। और दोस्तों, यही है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सरकार ने बिल तो पास कर दिया, स्टेप 1 डन। लेकिन जो दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप था, बिल को नोटिफाई करके कानून बनाना, वो अभी तक हुआ ही नहीं है। वो स्टेप अभी भी पेंडिंग है। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब सीधा है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफाइड कानून है ही नहीं, तो टेक्निकली, कानूनी तौर पर मनी कॉन्टेस्ट चलाने पर कोई रोक नहीं है। एक तरह से कहें तो रास्ता साफ है। और इसी कंफ्यूजन, इसी कानूनी ग्रे एरिया का नतीजा ये है कि मार्केट में एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। कुछ छोटी मोटी ऐप्स तो रिस्क लेकर कॉन्टेस्ट चला रही हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल, वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। वो एक पक्के ऑफिशियल ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। तो अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर कि आगे क्या होगा, अब क्या होने वाला है। सबकी आंखें अब किस चीज पर टिकी हैं? चलिए तो एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, आईपीएल 28 मार्च से शुरू हो रहा है। दूसरी बात, कोर्ट की तरफ से फैंटेसी स्पोर्ट्स पर कोई ऑफिशियल बैन नहीं है। तीसरी बात, सरकार का जो बिल है वो अभी तक कानून नहीं बना है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई होगी वही इस पूरे मामले को साफ करेगी। सारी पिक्चर वहीं क्लियर होगी। तो देखिए, स्टेडियम तैयार हैं, खिलाड़ी भी पूरी तरह तैयार हैं, और करोड़ों फैंस का जोश तो हाई है ही। सवाल बस एक ही बचता है, क्या इस बड़ी पार्टी में फैंटेसी कॉन्टेस्ट की भी वापसी होगी, या फिर इंतजार अभी और लंबा है?